संजय दत्त आज 57 साल के हो रहे हैं। हाल ही में उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाने की भी घोषणा हुई है। 57 साल की संजय दत्त की जिंदगी में लड़कियां, ड्रग्स, मुकदमे, सजा, जेल, कई सारी चीजें आती हैं। इस साल फरवरी में जेल से छूटने वाले संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही इस फिल्म को लेकर हर कोई उत्सुक है, लेकिन एक अभिनेत्री इस फिल्म के शुरू होने के नाम से ही डरी हुई है। ये हीरोइन कोई और नहीं, दर्शकों के दिलों पर दशकों राज करने वाली माधुरी दीक्षित हैं। इस तरह की खबर है कि माधुरी ने संजय दत्त को फोन करके कहा है कि इस फिल्म से वो उन्हें ना जोड़े। माधुरी का कहना है कि अब उनके और संजय दत्त दोनों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, ऐसे में अब 25 साल पुराने पन्ने ना पलटे जाएं। आखिर वो कौन सा राज है जिसे माधुरी ने आज तक छुपा के रखा और अब भी छुपाना चाहती हैं? माधुरी दीक्षित 80 के दशक के आखिरी सालों में अपने करियर के शबाब पर थीं। उनकी तेजाब और दिल जैसी फिल्मों ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त एक अपना ही दर्शक वर्ग तैयार कर चुके थे। इसी दौरान संजय दत्त और माधुरी को एक ही फिल्म में साइन किया गया। फिल्म का नाम था साजन। ये वही फिल्म है जिसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। फिल्म में रोमांस करते करते माधुरी और संजय दत्त एक दूसरे को दिल दे बैठे। मुश्किल ये थी कि संजय दत्त शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साजन की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही। दोनों के रोमांस पर दर्शकों की भी मुहर लग गई। पर्दे पर कमाल करने वाली इस जोड़ी को फिर से साथ में साइन किया गया। फिल्म थी खलनायक। दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में आने लगे। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों इस बात के मान गए कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माधुरी का परिवार उनके संजय दत्त से रिश्ता रखने के खिलाफ था। इसकी वजह थी संजय की शादीशुदा जिंदगी और उनके लंबे समय तक ड्रग्स का आदी रहना। माधुरी दिल के हाथों मजबूर थीं। उन्होंने परिवार की नाराजगी उठाई। संजय दत्त और माधुरी दोनों अपने रिश्ते को छुपा कर रखते थे। माधुरी नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी की घर तोड़ने वाला कहा जाए। 1993 में संजय दत्त विदेश में शूटिंग के लिए गए हुए थे। उनको बहन प्रिया का फोन गया। इसी फोन ने संजय और माधुरी के बीच की डोर को तोड़ दिया। संजय को बताया गया कि उनके खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। संजय दत्त वापस लौटे तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। संजय के घर भी पुलिस थी। उन्हें स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। टाडा का उस वक्त देश भर में बड़ा खौफ था। टाडा के तहत मुकदमा दर्ज होने का मतलब जिंदगी जेल के नाम हो जाना माना जाता था। एक बड़े अभिनेता की गिरफ्तारी दुनिया भर में सुर्खियां बन गई। संजय पर कई संगीन आरोप थे। माधुरी को लगता था कि संजय अपनी बैड बॉय वाली छवि को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन इस घटना ने उनको तोड़ के रख दिया। माधुरी से संजय दत्त को लेकर जो भी सवाल हुए उन पर वो हमेशा चुप रहीं। उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं कहा कि उनका संजय से कोई रिश्ता है। ऐसे में संजय दत्त के जेल जाने के बाद उन्होंने इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। संजय दत्त पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी और दूसरी पत्नी से तलाक के बाद तीसरी शादी कर चुके हैं। माधुरी ने भी अमेरिका के डॉक्टर नैने से शादी कर ली। माधुरी के 2 बेटे हैं। संजय दत्त के 3 बच्चे हैं। अब माधुरी का डर है कि कहीं 25 साल का मौन बेकार ना हो जाए। माधुरी को संजय दत्त की जिंदगी पर बन रही फिल्म में अपनी भी कहानी के आने का डर है। आखिर जिस कहानी को उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद जबान पर नहीं आने दिया, 25 साल पहले जिस कहानी को लोग चटखारे लेकर सुनते थे, वो गुजरी पीढ़ी के लोग हो गए हैं। अब 25 साल पहली उस कहानी की किताब के पन्ने पलटकर बेवजह के सवालों से घिरना माधुरी नहीं चाहती हैं। इसी के देखते हुए उन्होंने संजय से कहा कि फिल्म में उनके जैसा कोई किरदार ना रखा जाए।